प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी देश समाज के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन प्रकृति के समर्थक प्रगति के लिए प्राकृतिक नुकसान पहुंचाने के फेवर में नहीं होते और प्रगति के लिए तत्पर लोग प्रकृति की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का मन बनाए रहते हैं। लेकिन देश के विकास के लिए प्रगति जितनी जरूरी है, इंसान को जिंदा रखने के लिए प्रकृति भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि प्रकृति और प्रगति आजकल कहां है, कई दिनों से देखी भी नहीं। मजाक था भाई। दरअसल इन्हीं दोनों पर बेस्ड है फिल्म भेड़िया, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। फिल्म में एक सीन था जहां वरुण धवन को बताया जाता है कि यदि बॉडी के उसी पार्ट पर भेड़िया दोबारा काट ले तो आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे। और यह सुनकर मुझे बॉलीवुड की 80s 90s फिल्मों का वो सीन याद आ गया जब डॉक्टर कहा करता था कि यदि मरीज को ठीक उसी जगह पर दोबारा चोट लगे तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। और इत्तेफाक की बात थी कि भेड़िया फिल्म में अगले सीन में ही अभिषेक बैनर्जी यही बात बोलते हैं कि यह वैसे ही है जैसे मरीज को दोबारा उसी जगह पर चोट लगे तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। तो कहानी शुरू होती है भास्कर नाम के इंसान से और खत्म होती है भास्कर नाम के भेड़िए पर। भास्कर यानी वरुण धवन जो दिल्ली से है, उसे अरुणाचल प्रदेश में सड़क बनाने का ठेका मिला है, जिसे शुरू करवाने के लिए वो अपने चचेरे भाई जनार्दन उर्फ जेडी उर्फ अभिषेक बैनर्जी के साथ पहुंचता है। यहां उनका स्वागत करता है वरुण का फ्रेंड जो वहां का लोकल बंदा है, जिसका नाम है जोमिन। अरे भैया जोमिन, चाउमीन नहीं। और जरूरी नहीं कि उसकी आंखें छोटी हैं तो उसे कुंफू आता होगा। और सबसे जरूरी बात कि अरुणाचल प्रदेश भारत में है। बहुत से लोग ये बात जानते हुए भी मजाक मस्ती के लिए अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाउमीन, कुंफू पांडा या चाइनीज बुलाते हैं। हालांकि अब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मजाक में कह दे तो अलग बात है, बट इस फिल्म में उस मजाक से सामने वाले पर क्या बीतती है उसको भी दिखाया गया है। ऑफ कोर्स फिल्म में डिस्क्रिमिनेशन पर फोकस किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर जो एक सौतेलापन रहता है उस पर बात की गई है। और सच पूछिए तो अनेक फिल्म हो या अब भेड़िया, इन फिल्मों से हमारे देश के इस खास हिस्से को दिखाया जा रहा है जो न केवल वहां की खूबसूरती को दिखाता है बल्कि वहां के कलाकारों को भी फिल्मों में आने के अवसर प्रदान कर रहा है। देखिए बातों बातों में कहां से कहां निकल गए। तो वरुण धवन यानी भास्कर साहब को अरुणाचल के जंगलों में काट लेता है एक भेड़िया और रातों रात वो खुद भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं। वो भेड़िया कैसे बने, भेड़िया बनने के बाद उन्होंने क्या आतंक मचाया और इस भेड़िए पने से वो निकल पाए या नहीं, ये सब जानने के लिए फिल्म देखना तो बनता है। शुरुआत करूंगा सिनेमेटोग्राफी से, जहां नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती को बड़े ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। मैं फिल्म शुरू होने से पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स और वादियों को सही प्रकार से फिल्म में एक्सप्लोर किया गया होगा। वरुण धवन जब गुवाहाटी से ईटानगर के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक गाने में इस खूबसूरती को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा गया है। नीरेन भट्ट ने कहानी को एंगेजिंग बनाए रखने के लिए सीन्स को जितना हो सका शॉर्ट रखा, मतलब किसी सीन को बेवजह लंबा नहीं किया गया है, जिसके कारण कहानी में एक तेजी दिखाई देती है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यह भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन इंटरवल के बाद आएगा, बट तब तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जंगल्स के सीन, वहां की लाइटिंग वगैरह को सही इमेजिनेशन के साथ फिगर आउट करके स्क्रीन प्ले लिखा गया है। एक्टिंग की बात करें तो वरुण धवन का काम बहुत अच्छा है। अक्सर कॉमेडी में तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार वो ओवर एक्टिंग का शिकार होने लगते हैं। लेकिन यहां उन्हें कॉमेडी जोन में घुसने के अवसर कम मिलते हैं। उन्हें हॉरर जोन में ज्यादा स्पेस दिया गया है और कॉमेडी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर कम रहती है और अभिषेक बैनर्जी के कंधों पर ज्यादा रहती है। वरुण धवन के भेड़िए में ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन में फेस एक्सप्रेशंस और फिजिकली जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो ऑसम है। वो एक हार्ड वर्किंग एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। कृति सेनन से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी कि उन्हें ठीक ठाक स्क्रीन स्पेस मिलेगा, बट आई वाज रॉन्ग। उनका स्क्रीन स्पेस कम है। हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि सेकंड हाफ या क्लाइमेक्स में उनका काम बेहतरीन है, बट एक्चुअली उनका काम बेहतरीन नहीं है या उनका स्क्रीन स्पेस बढ़ता नहीं है। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, आप फिल्म देखिएगा। अभिषेक बैनर्जी इस फिल्म का दूसरा हीरो कह सकते हैं। मैक्सिमम कॉमेडी वन लाइनर्स उन्हीं के नाम रहती है और ज्यादातर मौकों पर वो पंचेस फूटते भी है, यानी हंसी आती है। मैक्सिमम टाइम फेस पर स्माइलिंग तो बनी रहती है, लेकिन कुछ एक मौकों पर ठहाके वाली हंसी भी आ जाती है, जिसमें मैक्सिमम योगदान अभिषेक बैनर्जी का रहता है। पांडा की भूमिका में दीपक डोबरियाल हमेशा की तरह इंप्रेसिव दिखे हैं। जोमिन के रूप में पालिन कबाक भी अपनी छाप छोड़ते नजर आते हैं। यह अच्छी बात है कि फिल्म में लोकल एक्टर्स को काफी मौके दिए गए हैं। फिल्म में 70% एक्टर्स वहां के लोकल आर्टिस्ट हैं। बात करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की, यानी वीएफएक्स की। मात्र 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने बजट से
कहीं ज्यादा बेहतरीन वीएफएक्स दिया है। सीजीआई की बात करें या विजुअल इफेक्ट्स की, हर जगह बेहतरीन काम देखा जा सकता है। वरुण धवन का भेड़िए में तब्दील होने वाला दृश्य इतना जबरदस्त लगता है कि देखकर लग रहा था मानो कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हों। अक्सर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन में कट्स बहुत होते हैं। एक सीन में हीरो का चेहरा दिखाया जाता है, फिर कोई और पार्ट, ताकि वीएफएक्स को दिखाना आसान हो। बट यहां वन टेक शॉट में वरुण की बॉडी को भेड़िए में तब्दील होते दिखाया गया है। आई मीन व्हाट अ शॉट, व्हाट अ वीएफएक्स। इनके अलावा भी भेड़िया जिस तरीके से दिखाया है, जिस तरीके से उसके फेस एक्सप्रेशंस को दिखाया है, एक बार को लग रहा था कि हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग देख रहे हों। फिल्म में कॉमेडी है, हॉरर है और फिल्म एक समय पर इमोशनल भी कर देती है। क्लाइमेक्स में जहां अपना बना ले सॉन्ग के बीजीएम से फिल्म इमोशनल बनती है, वहीं बीच के दृश्यों में बिना इमोशनल सीन दिखाए आपको वरुण धवन की स्थिति पर दया आने लगेगी कि बेचारा अपना घर बार गिरवी रखकर इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आया था और अब उसके साथ ये क्या कुछ हो रहा है। म्यूजिक अच्छा है, बाकी सब ठीक। सॉन्ग अपना बना ले और जंगल में कांड, सभी सॉन्ग ठीक है। अपना बना ले तो बेस्ट है। बाकी रैप सॉन्ग भी लोकल रैपर K4 खेको द्वारा अच्छा बन पड़ा है। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, एडिटिंग में कसावट की गुंजाइश रहती है, बट स्टिल आपको फिल्म लंबी फील नहीं होगी। फिल्म के लास्ट में एक और सरप्राइज है जो इस फिल्म के सीक्वल और प्रीक्वल की ओर इशारा करती है। कुल मिला के ये फिल्म अच्छा एक्सपीरियंस देती है और इस फिल्म के बाद लगता है कि बॉलीवुड वापस ट्रैक पर आनी शुरू हो गई है। मेरी तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।